बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल राजनीतिक समीकरण और जातीय समीकरण को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार का प्लान थोड़ा अलहदा है। नीतीश कुमार की प्लानिंग थोड़ी अलग है। नीतीश इस बार ना जाति की बात कर रहे हैं, ना धर्म की बात कर रहे हैं। आखिर नीतीश के दिमाग में है क्या? नीतीश के पास एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का मास्टर प्लान तैयार है। दरअसल बिहार का पड़ोसी राज्य है झारखंड। झारखंड में पिछली दफा विधानसभा चुनाव हुए। सत्ताधारी हेमंत सोरेन ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने महिला वोटर्स को अपनी पक्ष में करने के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। अब लगता है नीतीश भी हेमंत सोरेन के कदमों पे आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, दोनों की पार्टियां अलग है, दोनों के गठबंधन अलग हैं, दोनों राज्य अलग हैं, लेकिन नीतीश कुमार समझते हैं कि महिला वोटर की ताकत क्या है। खासकर बिहार जैसे राज्य जहां महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा बढ़ चढ़कर मतदान करती है, वहां महिलाओं को अपने पाले में लाना कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार महिलाओं के लिए धड़ाधड़ योजनाएं ला रहे हैं, उन्हें सौगात दे रहे हैं। महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए नीतीश हर वो काम कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। ऐसे में लगता है क्या नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक कहीं फिर से बिहार में विपक्ष पर हावी तो नहीं हो जाएगा? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ समीर और मेरे साथ है मेरे साथी गौरव। नीतीश कुमार का जो मास्टर स्ट्रोक है, लगातार देख रहे हैं महिलाओं के लिए नीतीश कुमार एक नहीं कई ऐसी योजनाएं ला रहे हैं, कई ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, कई ऐसे वादे कर रहे हैं जो महिलाओं को लुभा सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है महिला वोटर इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव का रुख मोड़ सकती है? देखिए समीर, महिलाएं कितनी प्रभावशाली होंगी, कितनी नहीं होंगी, फ़ायदा होगा, लुभाने का कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी बातें चर्चा का विषय है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार में मतदाताओं की मौजूदा स्थिति। तो कुछ दिन पहले जो SIR की ड्राफ्ट सूची आई थी उसमें 7.8 करोड़ कुल वोटर बताए गए हैं बिहार में, जिसमें से महिला वोटर है 3 करोड़ 72 लाख और पुरुष वोटर है 4 करोड़ 7 लाख। आप देख सकते हैं कि ये आंकड़ा कुछ ज़्यादा फर्क करने वाला नहीं है। लगभग 35 लाख वोटर मतदान का ये आंकड़ा इस बीच में है, डिफरेंस जो हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद में अब एक और आंकड़े की हम चर्चा करते हैं, जो कि महिला का प्रभाव। पिछले अगर 2020 के चुनाव की बात करें तो जो आंकड़े निकल कर सामने आए उसमें यह है कि 166 से 167 सीट, यानी 167 सीट ऐसी है जिस पे महिलाएं पुरुष से ज़्यादा है संख्या में, आउट ऑफ 243। इस बार की जो स्थिति है उसमें ऐसा है कि 118 ऐसी सीटें हैं 243 में से जिन पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। महिलाओं का वोट निर्णायक साबित होगा। आप अगर देखेंगे कि 243 में से जीत का आंकड़ा जाता है अराउंड 122 के आसपास, बिहार में 122-123 जाता है, ठीक है। तो नीतीश कुमार पूरी तरीके से जहाँ पे एक तरफ कुछ दल हैं अपना समीकरण बैठाने में लगे हैं, RJD माइनॉरिटीज़ और OBCs को स्क्वायर ऑफ करने में लगी है, BJP अपना हिंदू वोट बैंक लेके चल रही है, नीतीश कुमार इन सब से बहुत आगे बढ़कर सोच रहे हैं। वो जाति, धर्म और अन्य चीज़ों से परे हटकर वो पूरा एक महिला कम्युनिटी को ही, उस पूरे एक लिंग को ही वो भेदने में लगे हुए हैं, साधने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं वोटर्स के बारे में सबसे अच्छी चीज़ अभी आपको देखने को मिल रही है कि वो पूरी तरीके से, आपने देखा होगा कि 2015 के चुनाव के समय में जब शराबबंदी लागू हुई थी, तब से हमने देखा है नीतीश कुमार के महिलाओं के बीच, नीतीश कुमार के फ़ैन फॉलोइंग में एक बहुत ही अच्छा राइज हमें देखने को मिला है। हालांकि ये पार्टी के अंदर ये चीज़ें उतनी हमें देखने को नहीं मिलती JDU में। पिछले चुनाव में जो 43 सीट पर 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को जीत मिली थी, उसमें सिर्फ 6 सीटें ऐसी है जहां से 6 महिलाएं ही चुन के आई थी, 6 विधायक बनी थी JDU के पाले में। लेकिन बावजूद इसके जो महिलाओं के बीच लगातार महिला वोटर्स के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए नीतीश कुमार जानते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये कुछ ज़्यादा नहीं है और ये बहुत ही प्रभावशाली साबित होता है चुनाव में। तो इसे वो हर बार कन्वर्ट करने में लगे रहते हैं और इस बार भी मुझे गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर चाहे वो 35% रिजर्वेशन हो, प्रति परिवार महिला रोजगार योजना 10,000 रुपये हो, या फिर पिंक बस की सेवा हो, पिंक टॉयलेट हो, कुछ दिन पहले पिंक ऑटो भी हमें देखने को मिला।
ये सभी चीज़ें लगातार महिलाओं पर केंद्रित जितनी भी योजनाएं हैं उन सब को समय देखकर धरातल पे उतारने में लगे हुए हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का काट के रूप में भी देख सकते हैं, जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार माइग्रेट बिहारियों की बात कर रहे थे, तो नीतीश कुमार लगातार वो जानते हैं माइग्रेट बिहारियों की एक संख्या बहुत बड़ी है, ऐसे में महिला वोटर को साध लेना, अगर महिला वोटर सध जाती हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश की जो नैया है वो इस बार बिहार में पार लगने की उम्मीद फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी तो बिहार में देखने के लिए मिल रही है। देखिए 2015 के समय में जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लागू किया था 2015 विधानसभा चुनाव के बाद, तो उसके बाद में जो कहीं ना कहीं एक कोर लेवल पे उनका जो मेन टारगेट ये था कि कैसे महिलाओं को जेडीयू के फेवर मिला और मुख्य रूप से नीतीश कुमार के फेवर में लेके आए। 2020 में भी ऐसी हमें चीज़ें देखने को मिली थी जब प्रो जो नीतीश होके महिलाएं काफ़ी हद तक आगे बढ़ी थी, काफ़ी समर्थन मिला था। इस बार भी महिलाओं के प्रति जो है नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि अन्य योजनाओं को विफल कर रहे हैं या फिर अन्य योजनाओं पे उनका गौर नहीं है। आपने पिछले दिन ही देखा होगा वो कुछ एक केबल ब्रिज या किसी ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन इन सभी के बीच में सभी योजनाओं को धार मिल रहा है वहाँ पर। इसके साथ साथ महिलाओं पर भी विशेष रूप से नीतीश कुमार का ध्यान है कि किसी भी तरीके से जो उनकी एक कहें तो 3 चुनाव में परंपरागत वोटर किस्म की बन गई हैं महिलाएं, वो उन्हें छिटकने नहीं देना चाहते। बिहार विधानसभा चुनाव में आप जाति की बात कर लें, आप धर्म की बात कर लें, आप माइग्रेट बिहारियों की बात कर लें, सभी मुद्दे ज़मीन पे जायज़ हैं, सभी मुद्दों का राजनीतिक लाभ मिलना भी तय है। लेकिन नीतीश कुमार जिस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं, अगर वो इस चीज़ में सफल रहते हैं तो बिहार विधानसभा का चुनाव का अलग रुख देखने के लिए आपको मिल सकता है, क्योंकि चुनावी रैलियों में जो भीड़ नहीं आती वो भीड़ मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंचती है। और ये चुनावी आंकड़े बिहार के बताते हैं, अगर आप लोकसभा चुनाव देख लें या पिछला विधानसभा चुनाव देख लें, महिलाएं मतदान केंद्रों तक जाती हैं। और अगर सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक चला तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश फिर से अपने विरोधियों को शॉक करने में सफल होंगे। मुझे और गौरव को दीजिए इजाज़त, फिर से हम आपसे जुड़ेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े किसी अहम मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।